हेलो माय मंचीज। आज हम बनाएंगे स्टफ्ड गुलाब जामुन। देखिए बने हैं ना, बिल्कुल हलवाई जैसे रसीले रसीले और परफेक्ट फिलिंग भरी हुई है। पहले बना लेते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप चीनी और इसमें डालेंगे हम 1.5 कप पानी। 60 to 70% पानी डलता है चाशनी में। और बस अब डाल देंगे इसमें खुशबू के लिए 1/4 स्पून इलायची पाउडर। यदि इलायची पाउडर नहीं है तो 3-4 इलायची तोड़ के डाल दीजिए छोटे वाली। गैस की फ्लेम को हाई कर दें और लगातार चलाते हुए चीनी को घोल लें। चीनी के घुलते ही डालेंगे इसमें 1 चम्मच नींबू का रस। और बस बहुत ही आसान है चाशनी बनानी। जैसे ही इस पानी में बॉयल आने लगे तो बस बॉयल आने के बाद सिर्फ घड़ी में देख के आपको 2 मिनट इसको पकाना है। इससे ज़्यादा गाढ़ी आपको चाशनी नहीं करनी है, तो गुलाब जामुन इसको बिल्कुल नहीं पिएंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आता है सिर्फ 2 मिनट पकाएं और गैस को बंद कर दें। मेरी चाशनी को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। मैंने गैस को बंद कर दिया है। इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी दूसरे बर्नर पे, क्योंकि बर्नर काफ़ी गर्म रहता है। ये लिया है मैंने 400 ग्राम मावा। मेरे घर पे गाय का दूध आता है, उसी का ही निकाला है मैंने मावा। ये आप मार्केट से भी ले सकते हैं। इसको करेंगे हम कद्दूकस, जिससे कि इसमें जो लम्स वगैरह है ना वो पूरी तरह से निकल जाए। तो सभी सारे जो मावा है उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। अभी जो हाथ का ये वाला हिस्सा होता है जिससे हम मक्का का आटा मानते हैं, तो उसकी तरह से हमें इस मावे को मलना है। कम से कम 5 मिनट मलें, जिससे कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, यानी कि लम्स वगैरह ना रहें। तो 5 मिनट हो गए थे इसको मलते हुए। अब इसका मैंने एक रोल सा बना लिया है, क्योंकि इसमें से हमें एक पार्ट काटना है। पार्ट इसलिए काटेंगे क्योंकि हमें फिलिंग भी बनानी है और फिलिंग मावे की ही बनती है। तो एक पार्ट काट लेंगे इसमें। जैसे 400 ग्राम मावा है तो लगभग इसमें से मैंने 50 ग्राम के करीब काट लिया है ये। अब फिलिंग तैयार करने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने काजू बादाम और 2 चुटकी लिया है मैंने इलायची पाउडर। आप अपनी पसंद की और भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। आप इसमें चिरौंजी डाल सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है चिरौंजी, लेकिन फ़िलहाल नहीं थी तो मैं नहीं डाल पा रही हूँ। बिल्कुल ज़रा-सा येलो फूड कलर और बहुत ही ज़रा-सा डालेंगे रेड फूड कलर। यदि आपके पास ऑरेंज फूड कलर है ना, तो आप ऑरेंज फूड कलर ले लीजिए। क्योंकि मेरे पास नहीं था तो इसलिए मुझे 2 कलर मिला के डालना पड़ा। फिलिंग फीकी ना रह जाए तो मैंने डाली है 1/4 स्पून चीनी। थोड़ा-सा डालेंगे पानी, क्योंकि मेरा जो फूड कलर है ना वो लिक्विड नहीं है, ड्राई है, तो थोड़ा-सा पानी डालना पड़ेगा। यदि आपके पास लिक्विड फूड कलर है तो आप वो डाल लीजिए। फिलिंग तैयार है हमारी। चलिए अब देख लेते हैं अपने मावे को। इसमें भी हमें कुछ चीज़ें मिलानी है जिससे कि हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल हलवाई जैसे बने। तो मैं पहले आपको मावा नाप के दिखाती हूँ कि मावा कितना है। देखिए, पहले 1 कप भर लिया है मैंने। ये लगभग 250 ग्राम का कप आता है। और अब लगभग 100 ग्राम ये मावा बचा हुआ है। तो लगभग ऐसे ही है ये, 350 साढ़े 300 ग्राम बचा होगा मावा। और ये मावा बहुत ही ज़्यादा पतला लग रहा है, तो इसमें हमें डालना है थोड़ी-सी मैदा और थोड़ी-सी सूजी। यानी टीस्पून होती है ना, उससे नाप के आप 6 टीस्पून डालेंगे। तो मैंने 5 टीस्पून मैं अभी डाल रही हूँ, 1 टीस्पून बाद में डालूँगी। तो 5 टीस्पून हो गई हैं। और अब डालूँगी इसमें 1 टीस्पून सूजी। कोई भी हलवाई आपको नहीं बताएगा कि सूजी और मैदा डालते हैं इसमें। ये सीक्रेट है, बिल्कुल हलवाई जैसे गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो आप ना सूजी और मैदा उस हिसाब से डालें। सूजी तो आप 1 टीस्पून से ज़्यादा ना डालें, बारीक वाली डालें। और अब इसमें डालेंगे हम 1 पिंच खाने का सोडा। जितना मैंने हाथ में लिया है मैं आपको हाथ पे रख के दिखाती हूँ। बिल्कुल भी गलती ना करें इसको डालने में। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालें इतनी क्वांटिटी में, नहीं तो आपके गुलाब जामुन फट जाएँगे। बस इतना सा डालना है। और जो बचा हुआ है मेरे हाथ में इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ अलग उसमें, जिसमें ये रखा हुआ था। और अब इसको मथना है आपको, कम से कम 10 मिनट मथना है। और इसको मथने से आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें और मैदा मिलानी है नहीं मिलानी। तो मुझे टोटल मिला के 6 टीस्पून डालना था, तो मैंने डाली है अभी 5 टीस्पून। 1 टीस्पून मैं बाद में डालूँगी यदि ज़रूरत पड़ेगी तो। तो मैंने इसको देखा है तो मुझे अभी थोड़ा पतला लग रहा है, तो इसमें मैं 1 टीस्पून और डाले दे रही हूँ मैदा। बस, यानी 400 ग्राम आपका यदि मावा है तो उसमें आपकी 6 टीस्पून बहुत है। यदि आपके पास टीस्पून नहीं है तो जो जिस टीस्पून से हम चावल खाते हैं ना, वो आप 3 चम्मच भर के डाल लीजिए। और अब निकालिए मैंने एक छोटी-सी बॉल, और इसको बिल्कुल क्रैक फ्री बनाना है हमें, कि बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। ये गुलाब जामुन का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपके गुलाब जामुन में बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये वो ऑयल में जाके फट जाएगा। ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है, तो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। देखिए,
बबल इस तरह से तेज आ रहे हैं तो इसका मतलब ये परफेक्ट टेम्परेचर नहीं है और इसको छोड़ना भी नहीं है, जैसे मैंने छोड़ रखा है ना इस तरह से। और जैसे मैंने कलची ले रखी है बड़े वाली, ये कलची भी नहीं लेनी है, आपको छोटी वाली कलची लेनी है। मैं आपको बताऊंगी कितनी बड़ी कलची लेनी है आपको। बिल्कुल ये सिर्फ मैं टेस्ट किया है मैंने कि मेरी जो मैदा है वो परफेक्ट है या नहीं है मेरे मावे के अंदर, कि मैदा और डालनी है नहीं डालनी है, कि ये फटा नहीं है तो इसका मतलब मैदा परफेक्ट है। यदि ये फट जाता है इस टाइम तो इसका मतलब मैदा परफेक्ट, मैदा आपको और डालनी पड़ेगी। तो देखिए मेरी मैदा बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और अब चलते हैं अपने मावे की तरफ। और अब इसके हम रोल्स बना लेंगे, रोल बना के और इसको बराबर पार्ट में काटेंगे जिससे कि हमारे सारे गुलाब जामुन सेम साइज़ के बने बिल्कुल। एक बार काट लें क्योंकि इनको गिन के ही आपको जो फिलिंग है ना उसकी बॉल्स बनानी है, अंदर भरनी है तो इतनी ही बॉल्स बनानी है, यानी कि 11-12 जितने भी आपके पीसेस कटे उतनी आप बॉल्स बना लें छोटी बड़ी, क्योंकि फिर ये रहता है ना कि कोई गुलाब जामुन रह जाए आपके। तो मैंने नाप के इनको बिल्कुल गिन लिया था, उसी हिसाब से बॉल्स बना ली। अब जैसे स्टफ़ पराठा बनाते हैं ना बिल्कुल इसी तरह से आपको बीच में स्टफिंग करनी है, लेकिन इसको पैक अच्छे से करना है, क्योंकि यदि पैक नहीं किया ना तो आपकी फिलिंग बाहर निकल आएगी। और अब बिल्कुल इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये कि इसको बिल्कुल क्रैक फ्री कर देना है आपको। देखिए बिल्कुल राउंड कर दिया है ना मैंने, और मावे में से कितना घी निकल आया है। तो ये बन गया आपका गुलाब जामुन। राजस्थान की तरफ मावा बाटी मिलती है, उसको किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सेम टेस्ट होता है, सेम फिलिंग होती है। देखिए इस तरह से हल्का सा दबा दें और साइड से जो इसके साइड्स हैं उसको क्रैक फ्री कर दें, तो ये हो गई मावा बाटी। आप चाहें तो मावा बाटी बनाएं, चाहे तो आप गुलाब जामुन बना लें। मैंने दोनों ही तरीके बता दिए हैं आपको और पास से दिखाया है बिल्कुल। देखिए जो क्रैक्स है ना ये आपको बंद करने पड़ेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। तो एक मैं मावा बाटी बना रही हूँ और जो बचेंगे उनको मैं इस तरह से फिलिंग भर के गुलाब जामुन बना लूँगी। और सभी के सभी मैंने फिल कर लिए थे और बिल्कुल क्रैक फ्री बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑयल मेरा गर्म होने के लिए रख दिया था, तो किस तरह से तलना है अब ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मैं छोटी सी बॉल डाल के देखूंगी। देखिए ये तली में बैठ गई है, ऊपर नहीं आई है, टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से आपको चेक करना है पहले। देखिए अब ये धीरे से ऊपर आएगी। देखिए तो इस टाइम जो ऑयल का टेम्परेचर है बिल्कुल परफेक्ट है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, जितनी लो हो सकती है आपकी गैस उतनी लो कर दें। अब पहले मैं आपको एक गुलाब जामुन तल के दिखाऊंगी, उसके बाद 4 या 5 गुलाब जामुन तल के दिखाऊंगी। तो इसको डालने के बाद आपको इस तरह से ऑयल को घुमाना है। आपको स्पून को गुलाब जामुन से बिल्कुल टच नहीं करना है। आपके इस तरह से ऑयल घुमाने से ये अपने आप राउंड राउंड घूमेगा। और जो तली में लग जाता है ना, जैसे पहले वाला मैंने आपको दिखाया था कि उसमें कलर आ गया था ब्लैक ब्लैक सा, तली में लगने की वजह से वो भी कलर नहीं आएगा, चारों तरफ से बिल्कुल परफेक्ट सीखेगा। और अब आपको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, क्योंकि लो करके दिखाऊंगी तो लंबी वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से ऑयल को घुमाते रहें। अब देखिए इसके ऊपर स्किन आ गई है लाइट सुनहरी से कलर की, तो इस टाइम आप इस पर स्पून लगा सकते हैं। अब ये बिल्कुल नहीं फटेगा, बिल्कुल सेफ है। और जितना कलर आपको डार्क चाहिए उतना आप कलर डार्क रख लीजिए, लाइट रहिए तो लाइट रख लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको सेका है। सेकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसको, लेकिन परफेक्ट गुलाब जामुन है। और अब डाल देंगे इसको चाशनी में। चाशनी का टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है कि चाशनी का टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल जैसे आप उंगली डाल के देख रहे हैं चाशनी में तो हल्की सी बस गर्म लगे आपको, ऐसा नहीं कि आपका हाथ जल जाए। तो यदि आपने चाशनी का टेम्परेचर ध्यान रखा तो आपकी ना तो शेप बिगड़ेगी बिल्कुल भी गुलाब जामुन की, ये बिल्कुल एब्जॉर्ब अच्छी तरह से करेंगे गुलाब जामुन चाशनी को। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अब मैंने 4 डाले हैं गुलाब जामुन। आपने देखा एक-एक करके डाले, एक साथ नहीं कि एक साथ ही डाल दिए फटाफट से। और अब मैं बिल्कुल भी ऑयल को टच नहीं करूँगी, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखा है मैंने। और बस ऑयल को इस तरह से घुमाती रहूँगी। और आपने देखा मैंने कलची कौन-सी ले रखी है, छोटी-सी कलची है बिल्कुल, कि बड़ी कलची होगी तो वो ज़रा बहुत टच हो ही जाएगी हमारे गुलाब जामुन पे। अब क्या होगा कि हम ऑयल को घुमाते रहेंगे और जैसे ही ये फूलने शुरू होंगे, ये अपने आप से ऊपर आ जाएँगे, यानी कि ऑयल पे तैरने लगेंगी। जो हमने सोडा डाला ना, सोडा इसलिए डाला था कि जिससे गुलाब जामुन फूल जाएँ। ये मैंने सबसे बड़े साइज़ के गुलाब जामुन बनाए हैं। इतने बड़े गुलाब जामुन मोस्टली बनते नहीं हैं, शादियों में ऑर्डर वगैरह भी बनाने पड़ते हैं। छोटे-छोटे गुलाब जामुन बनते हैं क्योंकि अभी इनका साइज़ बड़ा होगा तलते टाइम ही। उसके बाद जब हम चाशनी में डाल देंगे ना, चाशनी में डालने के बाद ये और ज़्यादा फूल जाएँगे। और चाशनी में जब आप डालते हैं ना, जब भी आप गुलाब जामुन डालें तो कढ़ाई से निकाल के तुरंत से एकदम से, यदि आपने ठंडा करके डाला तो भी आपके गुलाब जामुन चाशनी को नहीं पिएंगे। छोटी चीज़
छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। यानी कि चाशनी का टेम्परेचर चाशनी में तुरंत से निकाल के डालना है और चाशनी में कम से कम 4 से 5 घंटे तक आपको इनको डले रहने देना है। यानी कि जैसे मैंने पहले 1 गुलाब जामुन डाला, तो इतने ये 4 तले जाएँगे, इतने चाशनी हो जाएगी ठंडी। तो इसलिए गैस को जला दें लो करके और हल्की सी चाशनी को गरम कर लें, उसके बाद डालूँगी मैं ये 4 जो गुलाब जामुन हैं। क्योंकि काफ़ी देर हो गई है इनको तलते हुए, तो इतनी देर में चाशनी बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो देखिए, चारों गुलाब जामुन निकाले और इनको तुरंत से निकाल के डाल दिए। ऑयल पूरी तरह से निकाल लें आप कढ़ाई में और थोड़ा-सा इसके ऊपर चाशनी डाल दें। इसी तरह से सारे गुलाब जामुन को मैं तल लूँगी और 5 घंटे मैंने छोड़ दिया था गुलाब जामुन को और अब मैं दिखाती हूँ आपको गुलाब जामुन ने अंदर तक रस पी लिया है। थोड़ी-सी चाशनी डाल देते हैं। जब भी आप इनको सर्व करें ना हल्का-सा गुनगुना कर लें चाशनी को तब सर्व करें। हल्के से गरम अच्छे लगते हैं। काट के दिखाती हूँ मैं आपको कितनी परफेक्ट फिलिंग भरी हुई है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप मार्केट से लाए हैं या घर पे बनाए हैं और कलर भी देखिए कितना प्यारा आया है। देखिए, कितनी परफेक्ट फिलिंग भरी हुई है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।